हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं इब्तिसाम और मैं हूं मिस्टर पतलू। अच्छा जी, आज हम जिस चीज का कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं वो होने जा रहा है ऑलमोस्ट काइंड ऑफ म्यूजियम हम देखने जा रहे हैं, लेकिन म्यूजियम्स में हम कोई सिंपल म्यूजियम नहीं डिस्कवर करेंगे। हम देखने जा रहे हैं एयर फोर्सेस के जो म्यूजियम होते हैं। एक तरफ हम इंडियन एयर फोर्स का म्यूजियम लेके आए हैं, एक तरफ हम पाकिस्तान एयर फोर्स का म्यूजियम लेके आए हैं। म्यूजियम में क्या चीज अच्छा है यार, क्या होगा? म्यूजियम में हेलीकॉप्टर या जेट वगैरह तो ये यूज भी करते हैं या ये यार मेरे ख्याल में कि जब वो सर्विसेज दे चुके होते हैं, यानी कि जितनी उनकी लाइफ होती है, उसके बाद वाला जो पीरियड होता है उनको एक जगह पे वो बस जाके खड़ा कर दिया जाता है। और यूज वगैरह मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर से होते होंगे, क्योंकि उसके अंदर से मशीनरी वगैरह निकाल ली जाती है अक्सर। तो इधर तो ऐसे ही होता है। अब इंडिया का मुझे आइडिया नहीं है कि उधर सेम एज इट इज ला के खड़ा कर देते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे ही और होता है कि देखेंगे कि पुराने वक्तों में कितनी जदीद टेक्नोलॉजी थी दोनों मुल्कों के पास। ये कुछ ज्यादा पुराना भी नहीं होगा मेरे ख्याल में। जनरेशन चेंज हुई होंगी कुछ ना कुछ, और तो कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल में। लेकिन म्यूजियम का मतलब भी ओल्ड है ना चीज। हाँ वो बात हमारी ठीक है, लेकिन अब जो क्या नाम ये वेपन्स वगैरह हैं ये इस तरह की, वो कितनी कोई ओल्ड हो सकती हैं, यानी कि मॉडल चेंज हो गया, जेनिक चेंज हो गई। हाँ तो स्टार्ट करते हैं जी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले पाकिस्तान वाला देख लें। पाकिस्तान ओके जी। आर्मी म्यूजियम लाहौर। Hi everybody, Assalamualaikum. Good morning. I'm Rafa Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafa Aslam। और मैं इस वक्त आर्मी म्यूजियम के बाहर मौजूद हूँ, तो चलते हैं अंदर और चल के आर्मी म्यूजियम को विजिट करते हैं। लेट्स गो। मेरे साथ इस वक्त इकराम साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे सीनियर गाइड हैं। आइए उनसे चल के हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान गैलरी के हवाले से पूछते हैं। इकराम, मुझे यहाँ के हवाले से बताइएगा स्पेसिफिकली प्लीज़। बेसिक अभी आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान गैलरी में मौजूद हैं और इस गैलरी को बेसिकली डिज़ाइन किया गया है 3 सेक्शंस में। पहला सेक्शन जो है वो है इंडस वैली का, और जिसे हम प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। और सेकंड पार्ट में हम लोग जाएंगे तो वो है इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन्स, कितने लोगों ने यहाँ पे किए, कितने लोगों ने अटैक करने की कोशिश की है। और जो लास्ट सेक्शन है हमारा वो है पाकिस्तान की हिस्ट्री, जो पाकिस्तान की मूवमेंट, पाकिस्तान की मूवमेंट स्टार्ट हुई है देन टिल 1947। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसके हवाले से स्पेसिफिकली बताइए। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे हम सामने आए तो हमें पाकिस्तान की मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है। उसका आगाज़ होता है ब्रिटिशर्स के टाइम से, जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया इस एरिया को बेसिकली 100 ईयर्स। और उनके टाइम में हमारे लोगों ने 1857 की जंग आज़ादी लड़ी है, जिसे ब्रिटिशर्स बगावत कहते हैं। वो जंग तो बेसिकली नाकाम हो गई थी। उसकी नाकामी के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लोगों को पनिशमेंट देना शुरू की मुख्तलिफ तरीक़ों से। किसी को हैंग कर देना, किसी को स्लॉटर जला देना, काट देना, जो भी बात किया करता था। बिल्कुल। और सबसे जो ब्रूटल तरीका था वो था उनको कैनन के आगे बांध के ब्लो अप कर देना, उनको उड़ा देना। तो आपको जो मेरे पीछे मुजस्मा नज़र आ रहा है, डायरामा नज़र आ रहा है, वो सेम पाकिस्तान की मूवमेंट जो 1857 की जंग आज़ादी है उसका है। और सीन हमने दिखाया है मरी के एजेंसी ग्राउंड का। वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने शेरबाज खान के 8 बेटों को इस तरह कैनन के आगे बांध के उड़ा दिया था उनके बाप के सामने। और मेरे सामने आपको नज़र आएगी कि पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है उसमें कायद-ए-आज़म खड़े स्पीच कर रहे हैं एज अ फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। साथ बैठे आपको लॉर्ड माउंटबेटन नज़र आएंगे जो कि लास्ट वॉइस रहे हैं। और कॉर्नर पे ऑब्वियसली आपको फातिमा जिन्ना नज़र आएंगी जो कि पूरी पाकिस्तान की मूवमेंट में कायद-ए-आज़म की शान अफसाना खड़ी रही। अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट गैलरी में, जो कि है निशान हैदर गैलरी। जी, तो निशान हैदर पाकिस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। पाकिस्तान की जो 3 आर्म फोर्सेस हैं, पाकिस्तान नेवी, एयर फोर्स और पाकिस्तान आर्मी, इसका कोई भी सोल्जर या ऑफिसर बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी काम करता है उसको निशान हैदर से नवाजा जाता है।
अच्छा, तो अब इधर तक हमारे जो शहीद होते हैं या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्या परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं जो मुल्क के लिए, तो हाँ। उनको निशाने हैदर या कौमी इस तरह से ना कोई नवाजा जाता है। तो इसी तरह इंडिया में ये इस मेडल को क्या कहते हैं? यानी कि इधर तो निशाने हैदर कहा जाता है, वहां पे इस मेडल को जो मेडल दिया जाता है सोल्जर्स वगैरह को, जो उनकी फैमिलीज को, उनको क्या कहा जाता है? 11 रिसिपेंट ऑफ निशाने हैदर हैं जिन्होंने डिफरेंट वॉर्स में बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाके डिफरेंट काम सर अंजाम दिए हैं, कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, और उनके आपको बस इस गैलरी में नज़र आएंगे। तो बेसिक थीम ऑफ दिस गैलरी इस हेवनली बेस पे हमने ये गैलरी डिज़ाइन की है क्योंकि हमारा बिलीफ है एक इस्लामिक के शहीद कभी मरता नहीं है। Absolutely. शहीद को मरदा ना कहो, वो अपना रिस्क पा रहा है। तो उसी बेस पे ये गैलरी डिज़ाइन की गई है कि आपको जो अगर बस नज़र आएंगे इसमें वो आपको ऐसा लगेगा कि ये हेवन में बैठे हुए हैं और वहाँ से आपको देख रहे हैं। और टोटल 11 रेसिपेंट ऑफ निशाने हैदर हैं। 10 लोग पाकिस्तान आर्मी से बिलोंग करते हैं एंड 1 बिलोंग्स टू पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि हमारे यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ निशाने हैदर हैं, पायलट ऑफिसर राशिद महनाज। और पहले दो जो आपको हैं वो नज़र आएंगे वो 1948 की जंग जो हमारी कश्मीर में हुई थी, द फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसमें इनको निशाने हैदर मिला, द कैप्टन मोहम्मद सरवर एंड नाइक सैफ अली जंजुआ। नाइक सैफ अली जंजुआ की बात करें तो उनका जिक्र बहुत कम मिलता है हमें किताबों में, क्योंकि वो कश्मीर से बिलोंग करते थे, तो उनको जो कश्मीर का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है हिलाल कश्मीर, उससे नवाजा गया था। बट इन 1995 इसको कैबिनेट करा दिया गया था निशाने हैदर के। देन तब से ये हमारे 11th को एंड अपने पोस्ट को उनको मोस्ट एक्यूरेट चल रहे हैं भाई साहब। जो सबसे ये तो दूसरे मोर्चे में जाते थे इंडिया के हैं, एक ही जगह पे खड़ी है। 1947 से बहुत सारी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद फिर यहाँ पर खुशहाली भी आई और अमन भी आया। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद दहशत गर्दी ने पाकिस्तान को घेर लिया, और उसको ख़त्म करने के लिए फिर मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए, जिसमें एक ऑपरेशन था ऑपरेशन राह रास्त, फिर उसके अलावा राह निजात, ऑपरेशन राह निजात, और उसके अलावा जो तीसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन शेरदिल, जो कि सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और ये जो ऑपरेशंस थे दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत सक्सेसफुल रहे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस किए गए वो बहुत कामयाब रहे, और उनकी कामयाबी के नतीजे में बेसिकली ये हुआ कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने APS जो था आर्मी पब्लिक स्कूल 2014 में उस पर अटैक किया, और उस पर अटैक होने के नतीजे में जो लोग शहीद हुए, जो बच्चे शहीद हुए, जो असातिज़ा शहीद हुए, आपको यहाँ डिस्प्ले में उन सबकी तस्वीर जो हैं वो नज़र आएंगी। तो उस वक्त भी वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। और थोड़ा सा अगर अंदर जाएं तो आपको वो सारे वेपन्स जो हैं वो मिलेंगे, वो सारा असलहा मिलेगा जो कि दहशतगर्दों से कैप्चर किया गया, और उसी असलहे में बेसिकली इंडियन वेपन्स जो हैं वो भी आपको मिलते हैं। आपको आर्मी म्यूजियम में इंडियन टैंकर्स जो हैं वो भी डिस्प्ले में मिलेंगे, विच आर एक्चुअली द वॉर ट्रॉफीज। और ये जो हैं ये 1965 की जंग में और 1971 की जंग में एक्चुअली इनको कैप्चर किया गया था। Been a great experience at Army Museum लाहौर। बहुत मज़ा आया, और यहाँ पे आपको पाकिस्तान की जो सारी की सारी हिस्ट्री है वो आपको मिलती है। ओके जी, ओवरऑल ये था पाकिस्तान का म्यूजियम। पाकिस्तान की कोई चीजें नहीं है क्या? हाँ, कुछ भी नहीं था यार। पाकिस्तान का कोई एक आध हेलीकॉप्टर तक नहीं खड़ा, वो सारे इंडिया की तरफ से ही है। हाँ, और ये भी पता नहीं क्या स्टोरी है क्या नहीं हाँ। भाई। चलते हैं इंडिया की तरफ भाई, देखते हैं हाँ, उधर। जो चीजें खुद ली हो ना वो चीज होनी चाहिए म्यूजियम में। म्यूजियम का तो मतलब ये है कि हमारी अपनी हाँ। वो सारी चीजें थी ओल्ड हो गई हैं म्यूजियम में रखा, अब वो अपनी तो हमारी एक चीज भी नहीं पड़ी हुई लेकिन यार। यहाँ मुझे लगता है सही हो गई। असल में मुझे लग रहा है हम ओल्ड चीजें यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी लग रहा है। चलो यार स्टार्ट देखते हैं करते हैं भाई। इंडिया की वीडियो जी। ओके जी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको दिल्ली एनसीआर के सबसे बढ़िया म्यूजियम में से एक एयरफोर्स म्यूजियम दिखाने लेकर आए हैं। तो इस म्यूजियम के अंदर आप क्या कुछ देख पाएंगे, क्या यहाँ की टाइमिंग्स है, टिकट प्राइस है,
कब कब ये म्यूजियम खुला रहता है, सारी जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ यहाँ के फुल टूर के साथ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक इधर तो स्टार्ट ही पीछे जेट से हो रहा है। अपने पास तो एक जेट नहीं था, उधर तो स्टार्ट ये जरूर देखें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया तो गाइस हम आ गए हैं एयरफोर्स म्यूजियम, और इस एयरफोर्स म्यूजियम की लोकेशन की बात की जाए तो होगी नियर पालम एयरफोर्स स्टेशन, पालम दिल्ली में। यहाँ आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा सदर बाजार का। इसके अलावा यहाँ अपने पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ की पार्किंग बिल्कुल फ्री है, 2 व्हीलर की बिल्कुल साथ में आपको सामने मिल जाएगी। एयरफोर्स म्यूजियम के एंट्री के पास में ये म्यूजियम जो है ये 10 AM to 5 PM खुला रहेगा, और मंडेज, ट्यूसडेज और गैजेट हॉलीडेज के दिन ये बंद रहेगा। और तो यहाँ से एंट्री है, टिकट प्राइस वगैरह पता करते हैं और फिर अंदर जाके सारा का सारा एयरफोर्स म्यूजियम आपको दिखाते हैं। इसको वायुसेना संग्रहालय भी कहा जाता है। ये टिकट प्राइस लिखे हुए हैं, इंडियन नेशनल के अडल्ट के 30 रुपये और माइनर के 15 रुपये के चार्ज है, और फॉरेन नेशनल के अडल्ट के 100 रुपये और माइनर के 50 रुपये के चार्जेस हैं। और लास्ट एंट्री यहाँ की 4:30 बजे की है। तो ये क्या बेच तो अंदर आते ही आपको सबसे पहले ये चाहिए यार 100 रुपए यार। हाँ, टूरिज्म से भी तो वो कुछ ना कुछ अर्न करना है, ठीक हो गया, समझ रहा। एयर मिसाइल देखने को मिलेगी, सरफेस टू एयर मिसाइल, और टिकट काउंटर आपको उस तरफ दिख जाएगा। तो पूछते हैं कितने की टिकट है। तो टिकट प्राइस तो बता दिया आपको, बड़ा बना हुआ है अब टिकट लेते हैं और फिर अंदर दिखाते हैं सारा का सारा। एयरफोर्स म्यूजियम आप जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। अंदर बाकी अगर वार मेमोरियल, कैफेटेरिया, सुवेनियर शॉप और 2 गैलरीज भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप कुल 37 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट देख सकते हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर्स हो गए, प्लेन्स हो गए, सब शामिल हैं यहाँ पे। और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेन्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक मिसाइल दिखाई थी, अब यहाँ आगे है कैनबरा एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे सारी जानकारी भी लिखी हुई है, देखिए कैनबरा एयरक्राफ्ट के बारे की हिस्ट्री तक मेंशन की हुई है कि ये कब बना, क्या चीज थी और किस वजह से ये यहाँ मतलब खड़ा किया में, गया। और इनके जो बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, देखिए। उसके पीछे भी आपको एक और बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा, और इस वाले एयरक्राफ्ट का नाम है लिबरेटर B-24। ये देखिए, ये लिबरेटर B-24 एयरक्राफ्ट है। फिर आप थोड़ा सा यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 2 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलेंगे। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं, और ये वाला जो हेलीकॉप्टर सबसे पहला वाला ये है MI-4 हेलीकॉप्टर। देखिए कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है ना ये, और इसकी भी मिसाइल्स जो हैं, बॉम्ब्स जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं पीछे। ये देखिए, इन बॉम्ब्स के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरफोर्स म्यूजियम के पीछे। इस तरफ यहाँ पे IAF मेहर बाबा अ गेटवे फॉर इनोवेशंस। देखते हैं क्या, अंदर जाके देखते हैं। जो मॉडल्स भी बना के भाई रखे हुए हैं। ये ड्रोन है, देखिए ड्रोन, ड्रोन्स आ गए साहब, अलग अलग टाइप के ड्रोन देख सकते हैं आप। कमांडो मेहर सिंह। एक और इंडोर एरिया है, वो भी आपको अच्छे से दिखाएंगे इस वीडियो में। छोटे छोटे ड्रोन्स पहले नहीं होती थी ये शायद एरिया, लेकिन अब यहाँ पे ये ऐड ऑन कर दी गई है। और ये पीछे कप भी मतलब एयरक्राफ्ट के साथ जुड़ी होती है ना ड्रोन्स, इसलिए यहाँ पे एक एरिया इसकी भी ऐड ऑन की गई है। चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ के बाकी एयरक्राफ्ट दिखाते हैं। तो दूसरा वाला बड़ा हेलीकॉप्टर आपको ये वाला देखने को मिलेगा। इसके ये बॉम्ब्स पड़े हुए हैं, छोटे से लेके बड़े बड़े बॉम्ब्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, सबके अलग अलग नाम हैं। और ये वाला जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है S-55, इंडियन एयरफोर्स का S-55 हेलीकॉप्टर है ये। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के शॉट डाउन हुए सैबरे जेट एयरक्राफ्ट के हिस्से दिख जाएंगे, जिसमें मेन प्लेन, एयरक्राफ्ट इंजन, इजेक्शन सीट, ड्रॉप टैंक्स, मशीन गन्स, रॉकेट्स और टेल सेक्शन भी शामिल है। सही कह रहे हैं, ट्रैक्टर यार ये ही पता नहीं किस तरह, यानी कि उस वक्त में ये क्या किस पर्पस के लिए यूज होती होगी। ये सारे पाकिस्तानी टैंक्स और जेट्स वगैरह के हिस्से हैं। देखिए एक टैंक यहाँ सामने है और दूसरा वाला ये सामने है। वार ट्रॉफीज भी हैं यहाँ पे जो दिख जाएंगी। पीछे काफ़ी छोटे छोटे पुर्जे भी पड़े हुए हैं, सब ये लोंगे वाला का वायु युद्ध के हैं 1971 के। तो एयरक्राफ्ट्स के अलावा भी आप कई चीज़ें यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा एक यहाँ पे बहुत बड़ा विंग का हिस्सा पड़ा हुआ है, ये भी पाकिस्तानी एयरप्लेन का है, जो कि 1971 के युद्ध में गिराया गया था। ओके,
विंग है ये। तो स्टार्टिंग की ये सारी एरिया मैंने आपको दिखा दी है। अब बढ़ते हैं इस एरिया के अंदर। हाँ भी आपको बहुत ही ज़्यादा एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला वाला एयरक्राफ्ट यहाँ पे ये वाला है, ये है HF-24 मारुत एयरक्राफ्ट। पहले मैं आपको इस वाली लाइन के दिखा देता हूँ। तो एयरक्राफ्ट के अलावा आपको यहाँ पे लेकिन ये गाड़ी फोर्ड मर्सिडीज की सलून कार भी देखने को मिल जाएगी। और आगे यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो है पाकिस्तानी सैबर जेट। ये पाकिस्तानी सैबर जेट एयरक्राफ्ट है। ये वाला एयरक्राफ्ट तो उस तरफ खड़ा हुआ है। बाकी आगे यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट ये वाला पाकिस्तानी था है वो है पाकिस्तानी सैबर जेट। ये पाकिस्तानी सैबर जेट एयरक्राफ्ट है। ये वाला एयरक्राफ्ट तो उस तरफ खड़ा हुआ है। बाकी ये वाला देखते हैं कौन सा अगला। ये वाला एयरक्राफ्ट है हॉकर हरिकेन एयरक्राफ्ट। देखिए कितने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं यहाँ पे। ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पे अगला एयरक्राफ्ट है। मैंने आपको उस तरफ के एयरक्राफ्ट दिखा दिए पहली वाली लाइन के। अब दूसरे वाले इस तरफ के दिखाता हूँ। स्पिटफायर एयरक्राफ्ट है ये अगला वाला। आपको जेट्स भी अभी देखने को मिलेंगे। स्पिटफायर एयरक्राफ्ट ये यूके में मैन्युफैक्चर हुआ था एयरक्राफ्ट। अच्छा जो पहले वाला था, सबसे पहले वाला वो पाकिस्तानी था। तो इंडियन एयरफोर्स के साथ कुछ कुछ पाकिस्तानी जेट्स भी हैं। और ये वाला अगला एयरक्राफ्ट है कृषक एयरक्राफ्ट। ये बहुत ज़्यादा लोगों को इस म्यूज़ियम के बारे में पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये म्यूज़ियम के बारे में मैं आज आपको बताऊं। देखिए ये भी कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है यहाँ पे। और अगला एयरक्राफ्ट यहाँ पे है हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट। ये भी यूके के ही है। मॉडल नंबर है। एक तरह का मतलब वो रनवे नहीं है वैसे बनाया हुआ उन्होंने। ये वाला एयरक्राफ्ट है दसोल्ट ओरेगन तूफानी एयरक्राफ्ट। पीछे इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ की भी फोटोज लगी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला एयरक्राफ्ट है मिस्टर MK-4A। अब इसके बाद यहाँ आगे कुछ जेट्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़े जेट्स होते हैं। आसमान में तो आपको बहुत छोटे से दिख रहे होंगे, पर एक्चुअल में बहुत बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं। ये वाला है MiG-21 बाइसन टाइप 75 एयरक्राफ्ट। ये वैसे की हुई है या कोई इस चीज का मतलब है रिप्रेजेंट कर रही है किसी चीज को? पता नहीं भाई, मैं भी हर जेट पे देखिए कितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं यहाँ पे। अब देखो अगला वो अभी totally तो different है। शायद हाफ मैंने आपको दिखाया। और अगला यहाँ पे एयरक्राफ्ट है MiG-21 टाइप 96। MiG-21 के भी कई ज़्यादा मॉडल्स हैं। ये टाइप 96 वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा सुखोई Su-7। देखिए नुकीला आगे सा। बहुत बड़े बड़े हैं यार। सामने ये वाला जो एयरक्राफ्ट का हिस्सा है ये सुखोई Su-7 का टेल पोर्शन है। और अब आपको बाकी बचे हुए एयरक्राफ्ट मैं दिखा देता हूँ। यहाँ के सामने आप ये जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये है थंडरबोल्ट्स, जो कि एरोबेटिक टीम का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ अगला जो एयरक्राफ्ट है ये जापान का एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है ओका। आप देख सकते हैं कितना स्मॉल साइज है इस वाले एयरक्राफ्ट का। और ऐसे ही आपको बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब इस तरफ बढ़ते हैं हम और देखते हैं ये वाला कौन सा एयरक्राफ्ट है। ये कैसा है इस वाले एयरक्राफ्ट का नाम है वपीटी ये मुझे क्यों लगता है कि जब MK-28। ये मतलब एयरप्लेन आजाद हुए थे या हाँ, उस तब की है ना? तब की बहुत ओल्ड खड़े हैं भाई, बहुत पुराने। ऐसे ही यहाँ पे आपको कानपुर 2 एयरक्राफ्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये सामने वाला जो देख रहे हैं ग्रीन रंग का ये एक्चुअली शायद दूसरा वाला है। कानपुर 2 शायद पीछे वाला है। और ये ऊपर व्यूइंग गैलरी जाने का हिस्सा बनाया हुआ है। और रेनोवेटेड गैलरी भी आपको साइड पे मिल जाएगी जो नई खुली है यहाँ पे। इसके साथ में आप यहाँ पे कई और एयरक्राफ्ट देख पाएंगे। सामने आपको फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का भी एक मॉडल देखने को मिलेगा। और आसपास भी आप देख सकते हैं कई एयरक्राफ्ट है। ऊपर की जो व्यूइंग गैलरी है वो भी आपको दिखाएंगे थोड़ा देर में अच्छे से जाके ऊपर। और इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट आप सामने देख रहे हैं ये है HAL फोलैंड GN80 एयरक्राफ्ट। आपने यहाँ पे कई एयरक्राफ्ट तो देख ही लेंगे, लेकिन अब यहाँ सामने है एक स्पेस क्राफ्ट
हैं? अच्छा, तो ये एक्चुअली अपोलो लूनार मॉडल है, नहीं नहीं, काफ़ी बड़ा अपोलो लूनार मॉडल बनाया हुआ है। अब यहाँ ऊपर मैं आपको एक व्यूइंग गैलरी दिखाने लेकर चलता हूँ। यहाँ से ऊपर रास्ता है व्यूइंग गैलरी देखने का, और इस तरफ से आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यू दिख जाएगा सारे के सारे एयरक्राफ्ट का जो इस वाले एरिया के अंदर है। देखिए कितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा तो भाई। यहाँ पे आपको काफ़ी पुरानी पुरानी फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगी इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी हुई। बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, 100 से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ लग रही है मेरे को तो। ये एक पॉइंट बनाया हुआ देखिए, सारा का सारा एयरफोर्स म्यूजियम का ये वाला हिस्सा देखने का। ओके जी, ओवरऑल ये थी वीडियो अच्छा, इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम की। का जब भी नाम आता है ना कि यार बोरिंग जगह है, क्या हिस्ट्री हाँ। जाके देखें, अब लेकिन जबकि ये इंडिया वाली साइड देखी है ना, हिस्ट्री से ऐसा ही भरपूर है, और ऐसा ही है भाई, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी हमने देखी है भैया। ऐसा ही है। जदीद से जदीद नहीं भाई, ओल्ड से ओल्ड। नहीं, हमारे लिए तो जदीद है ना भाई। अबे तेरे लिए कैसे जदीद है? वो 90s की या 80s 90s की वो बातें पड़े करते हैं। हैं, वो जिस तरह लगा होता है ना आगे वो एयरक्राफ्ट के आगे हाँ। उसके ऊपर से उठा के नहीं नहीं, बल्कि इसको वो कैनन के आगे बांध के ना वो ब्रिटिशर्स को कहते हैं इसको उड़ा ही दें भाई। ये बस क्या यार, क्या तू सारी वीडियो देखने के बाद तुमने इतनी बड़ी वो बात कर दी यार, चुस मार दी तूने यार, यार। क्या चुस मारी भाई है? म्यूजियम और इन्होंने मेंटेन देखो कैसे मेंटेन भी किया हुआ है, और इतना बड़ा शोरूम यार, इतने शोरूम? पुराने जेट्स, हाँ। इतने पुराने हेलीकॉप्टर्स, इतने पुराने एयरक्राफ्ट, एयर स्पेस। वो जो लास्ट में हमने स्पेस वाली मशीन हमें हाँ। दिखाई गई है, वो क्या थी भाई? वो हाँ। भी कोई हेलीकॉप्टर टाइप कोई चीज थी या क्या थी? वो लाजमी एक तो बताइएगा। वो तो मुझे लग रहा है जिस तरह वो मिसाइल नहीं उड़ता ऐसे सौ करके उस तरह से नीचे लगा हुआ था हाँ उसमें। भाई, बस मजा बड़ा है, यकीन करें, देख के दिल खुश हो गया। और दोनों साइड के म्यूजियम हमें अच्छे लगे हैं। बाकी बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताया करें हमारे टॉपिक्स किस तरह के लग रहे होते हैं। हाँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिलीज का। टिल द एंड, टेक Take केयर। care, जी।